नमस्कार प्रणाम। सुप्रीम कोर्ट ने अधूरी जानकारी देने के लिए एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक को फटकार लगाते हुए सोमवार को कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश के बावजूद एसबीआई ने अभी तक यूनिक आईडी नंबर डिस्क्लोज नहीं किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर एसबीआई को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अधूरी जानकारी देने के लिए एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक को फटकार लगाते हुए सोमवार को कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश के बावजूद एसबीआई ने अभी तक यूनिक आईडी नंबर डिस्क्लोज क्यों नहीं किया है। इस दौरान सीजीआई चंद्रचूड़ ने सीनियर वकील मुकुल रोहतगी को बहस न करने की सलाह दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बीती सुनवाई में कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी कर अधूरी जानकारी के लिए फटकार लगाई थी। दरअसल जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई चंद्रचूड़ एसबीआई को अधूरी जानकारी देने को लेकर फटकार लगा रहे थे, तभी कुछ व्यापारी एसोसिएशन की ओर से सीनियर वकील मुकुल रोहतगी भी पेश हुए थे। मुकुल रोहतगी अपने मुकव्विल की ओर से दलील देना चाह रहे थे। तभी सीजीआई चंद्रचूड़ ने उन्हें टोका और कहा, आप अभी बहस ना करें, अभी आपके असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं। इसके बाद फिर सीजीआई चंद्रचूड़ ने एसबीआई को फटकारना शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जब हमारा आदेश इस मामले में पहले स्पष्ट है तो एसबीआई क्यों नहीं डेटा रिलीज कर रहा है। हम चाहते हैं कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारियाँ का खुलासा किया जाए जो आपके पास है। सीजीआई ने आगे कहा कि एसबीआई का रवैया ऐसा है कि अदालत बताए कि किस किस का खुलासा करना है। हाल सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई चेयरमैन को हल्फनामा दाखिल करने के लिए 21 मार्च शाम 5 बजे तक का समय दिया है, जिसमें उन्हें यह बताना होगा कि बैंक ने चुनावी बॉन्ड से जुड़े सभी विवरणों की जानकारी दे दी है। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि चुनावी बॉन्ड के ब्यौरों का खुलासा करने में अल्फा न्यूमेरिक यूनिक नंबर और यदि कोई सीरियल नंबर हो तो उसकी भी जानकारी देनी होगी। बता दें कि 15 मार्च वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अधूरी जानकारी देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को फटकार लगाते हुए कहा था कि बैंक को प्रत्येक चुनावी बॉन्ड के लिए विशिष्ट संख्या प्रदान करना होगा। जो खरीदार और प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल के बीच राजनीतिक संबंध का खुलासा करेगा। न्यायालय ने देश के सबसे बड़े बैंक को अपने निर्देश के अनुपालन में विशिष्ट अक्षरांकीय संख्या यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर का खुलासा न करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था और कहा था कि एसबीआई उन संख्याओं के खुलासे के लिए कर्तव्यबद्ध था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने चुनावी बॉन्ड मामले पे अपने फैसले में खरीदार राशि और खरीद की तारीख सहित बॉन्ड के सभी विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया था। इस पीठ ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवाई, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। चुनावी बॉन्ड को लेकर एसबीआई ने सभी विवरण का खुलासा करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि 21 मार्च शाम 5 बजे तक एसबीआई सारी जानकारी निर्वाचन आयोग को सौंपे। चुनावी बॉन्ड से जुड़े सभी विवरण का खुलासा करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एसबीआई को विवरण का खुलासा करने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए जो भी एसबीआई के पास है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने एसबीआई से सभी विवरण का खुलासा करने को कहा था और इसमें चुनावी बॉन्ड नंबर भी शामिल थे। एसबीआई चुनावी बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी दे। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि जो भी जानकारी है सबका खुलासा किया जाए। एसबीआई हमारे आदेश का पालन करे। एसबीआई की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम चुनावी बॉन्ड के नंबर समेत सभी जानकारियां देंगे। बैंक अपने पास मौजूद किसी भी जानकारी को छिपाकर नहीं रखेगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई एक हल्फनामा दायर कर भी बताया कि उसने कोई जानकारी नहीं छिपाई है। कोर्ट ने कहा कि एसबीआई 21 मार्च शाम 5 बजे तक सारी जानकारी उपलब्ध कराए। इस बीच केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अंतिम उद्देश्य काले धन पर अंकुश लगाना था और शीर्ष अदालत को पता होना चाहिए कि फैसले को अदालत के बाहर कैसे खोला जा रहा है। इस दौरान तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से इस संबंध में कुछ निर्देश जारी करने का विचार करने को कहा। इस मामले में सोशल मीडिया पोस्ट की एक श्रृंखला शुरू हो गई है। वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एसबीआई को फटकार लगाई है। कोर्ट ने एसबीआई से पूछा है कि आखिर चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी में प्रत्येक बॉन्ड पे नंबर क्यों नहीं है।
प्रशांत भूषण ने कहा कि अदालत ने एसबीआई से सख्त लहजे में कहा कि वह इसका खुलासा करे। एसबीआई को 21 मार्च को 5 बजे तक एक हल्फनामा दाखिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हम कानून के शासन और संविधान अनुसार काम करते हैं। न्यायाधीशों के रूप में हमसे भी चर्चा की जाती है। हम केवल फैसले के अपने निर्देशों को लागू कर रहे हैं। दरअसल भारतीय स्टेट बैंक ने 2018 में योजना की शुरुआत के बाद से 30 किस्तों में 16,518 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड जारी किए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से खरीदे गए चुनावी बॉन्ड की जानकारी निर्वाचन आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था। एसबीआई चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत वित्तीय संस्थान है। एसबीआई ने मंगलवार शाम को उन संस्थाओं का विवरण चुनाव आयोग को सौंपा था जिन्होंने चुनावी बॉन्ड खरीदे थे और राजनीतिक दलों ने उन्हें भुनाया था। शीर्ष अदालत के आदेशों के मुताबिक निर्वाचन आयोग को 15 मार्च शाम 5 बजे तक बैंक द्वारा साझा की गई जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करनी थी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधीश अग्रवाल ने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखकर उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को लेकर दिए फैसले की समीक्षा करने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने SCBA सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की चिट्ठी को पब्लिसिटी स्टंट बताकर खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम इन मामलों में नहीं पढ़ना चाहते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधीश अग्रवाल ने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखकर उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को लेकर दिए फैसले की समीक्षा करने की अपील की थी। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने अधीश अग्रवाल की चिट्ठी पे कहा कि वरिष्ठ वकील होने के साथ ही आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। आपने एक चिट्ठी लिखकर स्वतः संज्ञान लेने की बात कही थी। ये सब पब्लिसिटी संबंधी है और हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। मुझसे ज़्यादा मत बुलवाइए क्योंकि ये बुरा लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चीफ अधीश अग्रवाल ने मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी में लिखा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में संविधान पीठ ने जो आदेश दिया है उसमें दानदाता और उनके चंदे की जानकारी देने वाले निर्देश की समीक्षा किया जाना चाहिए। अधीश अग्रवाल ने दावा किया कि दानदाता और उनके चंदे की जानकारी सार्वजनिक होने से उद्योगपतियों को नुकसान हो सकता है क्योंकि राजनीतिक पार्टियां उनका उत्पीड़न कर सकती है। ऐसे में उनके नामों और चंदे की रकम का खुलासा न किया जाए। हालांकि अदालत ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों अपने ऐतिहासिक फैसले में सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड योजना पर रोक लगा दी थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद के लिए अधिकृत एकमात्र बैंक एसबीआई से दानदाताओं, राजनीतिक पार्टियों और चंदे की रकम का खुलासा करने का निर्देश दिया था, जिस पर एसबीआई ने निर्वाचन आयोग को यह जानकारी उपलब्ध करा दी थी।